प्रिय दोस्तों, आदाब, नमस्कार। दोस्तों, आज आपके सामने मैं अपनी ज़िंदगी का एक किस्सा जो कि गुज़रे ज़माने की यादों में शामिल है, आपके सामने पेश करना चाहती हूँ। काफ़ी समय पहले हम सब फ्रेंड्स कहीं घूमने गए। बहुत जोश से घूमते घूमते काफ़ी दूर निकल गए। थक जाने के बाद हम सब एक गार्डन की हरी हरी घास पर बैठकर थोड़ा सुस्ताने लगे और आपस में वार्तालाप और हंसी मजाक भी करने लगे। तभी मेरी एक फ्रेंड ने मुझसे पूछा कि अच्छा ये बताओ कि तुम्हें दुनिया का सबसे मुश्किल काम क्या लगता है? सच सच बताना। अब सब फ्रेंड्स बातचीत बंद करके मेरी तरफ देखने लगी कि मैं क्या जवाब देती हूँ उसको। मैं भी कुछ खामोश सी हो गई और कुछ देर मौन रहकर विचार किया। फिर धीरे धीरे उस फ्रेंड से मुखातिब होकर मैंने जवाब दिया कि दुनिया में लगभग बहुत बड़े बड़े मुश्किल कामों से हम सब उलझते रहते हैं, ज़िंदगी में जूझते रहते हैं। पर ईश्वर ने हमें दिमाग, ताकत और हौसला जोश दिया है, जिससे ज़्यादातर दिक्कतों और उलझनों को, तकलीफ़ों को, मुश्किलों को हम देर सवेर काबू पा ही लेते हैं। मगर सबसे मुश्किल काम वो है जहाँ हम सिर्फ बेबस होकर उन दर्द भरे लम्हों को देख तो सकते हैं मगर कुछ कर नहीं सकते, क्योंकि उन पर हमारा कोई जोर नहीं चलता है। मैंने उन सब की तरफ एक निगाह डालकर अपनी बात जारी रखी कि मेरी नज़र में सबसे मुश्किल काम अपने जन्मदाता माँ बाप को अपने ही सामने बूढ़ा होते देखना और कमज़ोर होते देखना होता है। ये वो मुकाम होता है जिसे ना तो रोका जा सकता है और ना ही उसके खिलाफ कोई जतन किया जा सकता है। बूढ़े माँ बाप को अपनी आंखों के सामने गंभीर बीमारियों की चपेट में आते देखना तथा अक्सर ही उन्हें इलाज के लिए डॉक्टर्स, अस्पताल व क्लिनिकों के चक्कर लगाते देखना, दिन में कई कई बार उन्हें दवाइयाँ खाते देखना, उनकी मनपसंद चीज़ों से उनको परहेज करने की बेबसी में को देखना और दिन ब दिन उनके सारे चेहरे और जिस्म पे अनगिनत झुर्रियों को पड़ते देखना, उनकी आँखों की रोशनी को कम होते देखकर मोटे मोटे चश्मे उनको लगाते देखना और बेहद कमज़ोरी के चलते उन्हें चलने में भी तकलीफ़ होते देखना और फिर उन्हें एक दिन बिस्तर से लगे देखना, बोलने में दिक्कत होते देखना, आखिर में उनको एक दिन हमेशा के लिए अलविदा कह के खो देना। यही सब मेरी नज़र में दुनिया का सबसे मुश्किल काम है। कुदरत के हाथों खुद को मजबूर होते देखना ही दुनिया का सबसे मुश्किल कामों में से एक है। हमें उंगली पकड़कर चलना सिखाने वाले जब खुद चलने में मजबूर हो जाते हैं तो दिल गम की शिद्दत से भर जाता है और हमेशा ही हमें सहारा देने वालों को जब सहारे की खुद ज़रूरत महसूस होने लगती है तो हमारा आत्मबल डगमगा जाता है, रूह तड़प जाती है और हमें दुनिया में सब कुछ दिखाने वाले माँ बाप को जब रास्ते नज़र नहीं आते तो हमारा दिल दिमाग वीरानियों से भर जाता है। आखिर हम बेबस रहते हैं, कुछ कर नहीं सकते। उस वक्त हम ये सोचने पर मजबूर हो जाते हैं कि काश
हम अपने अजीज माँ बाप के लिए कुछ कर सकते जब वो दर्द की बेबसी और मोहताजी की चरम सीमा से गुजर रहे होते हैं। उनके दिल तड़पा देने वाली आहें हमारे वर्चस्व को थर्रा देती हैं। आंखों से आंसुओं की धारा स्वतः ही बहने लगती है जब हमारे सामने डॉक्टर हमारे माँ बाप की बीमारियों का जवाब दे देते हैं कि अब आगे इलाज संभव नहीं, इन्हें घर ले जाइए, जितने दिन ये जिए इनकी सेवा कीजिए। तो हमारी आंखें आसमान की तरफ देखकर ईश्वर को फरियाद के लिए ढूंढ रही होती हैं और हाथ खुद ब खुद ही उस अदृश्य शक्ति के सामने जुड़ जाते हैं और सिर उसकी इबादत में खुद ही झुक जाता है। हमें बोलना सिखाने वाले जब खामोश हो जाते हैं तो सारे अल्फाज हमारे बेमानी हो जाते हैं। हमारी उंगलियों को पकड़ के चलाने वाले जब हमें नज़र नहीं आते तो हमारी आंखें धुंधला जाती हैं। और सबसे तकलीफ दे पहलू तो ये कि हमें दुनिया में लाने वाले माँ बाप जब खुद ही दुनिया में मौजूद नहीं होते या हमारे सामने ही दुनिया से रुखसत होते हैं तो हमारी दुनिया वीरान और अंधेरी हो जाती है। मेरी सारी दोस्तें आंखों में आंसू भरकर मेरी इन बातों को बहुत ध्यान से और गंभीरता से सुन रही थी। तो उनमें से मेरी एक क्लोज फ्रेंड ने बहुत बेकल होकर मुझसे पूछा कि अच्छा ये बताओ कि अगर ईश्वर तुमसे पूछे कि तुम्हें क्या चाहिए, मैं तुम्हें वो चीज़ बख्श दूंगा जो तुम आज मांगोगी, तो बोलो तुम क्या मांगोगी। मैंने दर्द भरी आवाज़ में उससे मुखातिब होकर कहा, ईश्वर से सिर्फ इतना ही कहूँगी कि ऐ मेरे मालिक, हम सबके माँ बाप को कभी इतनी तकलीफ़ या बीमारियाँ ना देना कि वो बेबसी की ज़िंदगी गुजारें। वो जब तक भी जिएँ उन्हें बहुत अच्छी सेहत, अच्छी तंदुरुस्ती और ढेर सारी खुशियाँ बख्श देना। कभी किसी का मोहताज उन्हें ना करना। और हे ईश्वर, इसके सिवा अब मेरी कोई ख्वाहिश नहीं। इतना कह के मेरी आंखों से आंसू बह रहे थे और मैं खामोश हो गई और मेरी सारी मित्र मंडली भी आंखों में आंसू लेकर ना जाने किन ख्यालों में निशब्द सी खोई हुई आसमान की तरफ देखने लगी। दोस्तों, अगर मेरी ये बातें सुनकर आपके दिल में भी कुछ इसी तरह के विचार आ रहे हैं तो आइए हम सब वादा करें कि अपने माँ बाप की कदर शिद्दत से करेंगे इससे पहले कि वो हमसे बिछड़ जाएं, क्योंकि ये वो नियामतें हैं जो ज़िंदगी में और दुनिया में हमें एक बार ही मिलती हैं। अगर ये खो जाएं या हमसे बिछड़ जाएं तो दोबारा दुनिया में ये कहीं नहीं मिलती। बचपन से उन्होंने हमें अब तक संभाला है, अब हमारी बारी है कि उनकी उसी तरह कदर करें जैसे हम जब अबोध थे तब उन्होंने निस्वार्थ भाव से हमारी देखभाल की। हजारों रातों को जगकर हमको सुलाया है, हमारे आंसू पोंछकर उन्होंने हमको हंसाया है और एक उम्दा ज़िंदगी हम सबको बख्शी है। और खुद को काफ़ी हद तक बर्बाद कर दिया ताकि हमारा जीवन सदैव उजालों से भरा रहे। हम सबका जीवन सदा हमारे माँ बाप को समर्पित रहे। धन्यवाद। आपकी अपनी जैस्मीन।